अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं यूएई बाखबर चैनल पे। यूएई की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की शामत आ गई। यौमिया रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 176 रिकॉर्ड की गई। सिर्फ एक हिलाकत। मुल्क में होने वाले 3,64,265 PCR टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमाराती वजारत सेहत और प्रिवेंशन की जानिब से मंगल को जारी करदा बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ममलकत में कोरोना की सिर्फ 176 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 258 है। मजीद बताया गया है कि इस अरसे के दौरान कोरोना से सिर्फ एक हलाकत रिकॉर्ड की गई है। ममलकत में होने वाले 3,64,265 PCR टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद अब तक ममलकत में होने वाले PCR टेस्ट की मजमूई तादाद 85.1 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। वजारत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक ममलकत में 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,37,730 तक पहुँच चुकी है, जिसमें 7,30,930 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और अभी तक ममलकत में कोरोना से 2,104 मौत हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इतिहाद एयर ने दर्जनों मुलाजमतों का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता माह दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने भी ऐलान किया था कि वो आइंदा 6 माह में 3500 मुलाजमीन भर्ती करेगी। तफसीलात के मुताबिक एविएशन के शोबे को कोरोना के असरात से निकलने के बाद अब अबू धाबी की एयरलाइन इतिहाद ने 1000 से ज़ायद मेज़बानी का तजर्बा रखने वाले अफराद को बतौर केबिन क्रू भर्ती करने का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी भर्तियों के लिए मशरिक़ वस्ता और यूरोप के 10 शहरों में इंटरव्यू मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लबनान, रशिया, स्पेन, इटली और नीदरलैंड शामिल हैं। गुज़श्ता माह दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया था कि वो आइंदा 6 माह के दौरान दुबई में 3000 केबिन क्रू और 500 एयरपोर्ट सर्विसेज मुलाजमीन की भर्ती करेगी। एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया है कि भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद को इंटरव्यू से कबल एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। कोरोना बहरान की वजह से छोड़ जाने वाले मुलाजमीन भी एयरलाइन की एयरमनी प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, जिसके इश्तिहार में दस्तयाबी का बताया गया है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अफसोसनाक खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में चंद पैसों की खातर बिजनेसमैन का कत्ल करने वाले एशियाई अफराद की किस्मत का फैसला अदालत ने कर दिया। मुतासरा शख्स की लाश इसके घर के रेफ्रिजरेटर से बरामद हुई थी। तफसीलात के मुताबिक उजमान की क्रिमिनल कोर्ट ने 5 एशियाई बाशिंदों को अपने एक साथी बिजनेसमैन का बेरहमी से कत्ल करने और अमारात में इसके घर से 1,09,000 दिरहम की रकम चुराने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी है। पुलिस के मुताबिक बिजनेसमैन के दोस्त ने अथॉरिटी को इसके लापता होने का उस वक्त बताया जब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसके घर पर भी नहीं था। पुलिस पेट्रोल को फौरी तौर पर मकतूल के घर रवाना किया गया, जहां इसकी लाश रेफ्रिजरेटर से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से और तफ्तीश के जरिए 5 मशकूक अफराद की शनाख्त की। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने मनसूबाबंदी के तहत जुर्म की अंजामदही के लिए मुतासरा शख्स की अमारत में अपार्टमेंट किराए पर लिया था। कैमरे की वीडियो के मुताबिक 2 अफराद मुतासरा शख्स का अपार्टमेंट तक पीछा करते रहे हैं। इसके 2.5 घंटे बाद 5 अफराद को अपार्टमेंट छोड़ते देखा जाता है। इनमें से 3 दोबारा अपार्टमेंट वापस चले जाते हैं, जबकि 2 अफराद एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को फ़्लाइट के परवाज़ होने से कबल ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी अफराद को फ़्लाइट से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश तीसरे मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है कि इसने बाकी 4 मुल्ज़मान के साथ मिलकर बिजनेसमैन को लूटने की गर्ज से जुर्म किया है। बताया गया कि 3 मुल्ज़िमान एयर कंडीशनिंग वेंट के रास्ते मुतासरा शख्स के आने से 1 घंटा कबल इसके कमरे में दाखिल हुए, जहां इन्होंने रकम हासिल की और मुतासरा शख्स का इंतज़ार किया और इसके आने पर लूटने के साथ मुतादिद मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। शारजा ट्रैफिक जाम का मसला अब नहीं होगा। शेख सुल्तान बिन मोहम्मद की हिदायत पर शहरियों की आसानी के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल में शदीद रश को देखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शारजा में एक नए मंसूबे का ऐलान हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम में ज़ाया होने वाला आपका वक्त 20% कम हो जाएगा। स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल प्रोजेक्ट ट्रैफिक सिग्नल में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक जाम को देखने और शनाख्त करने का काम करेगा। नया मंसूबा ट्रैफिक की रवानी में आसानी, हिफाजती लेवल्स में बढ़ोतरी, हादसात में कमी और फ़िज़ा में कार्बन के अखराज में कमी की वजह बनेगा। शारजा क्राउन प्रिंस, डिप्टी रोलर और शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन की जानिब से मंगल एक काउंसिल मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में बुरे काम का बुरा नतीजा।
नागवार वॉइस मैसेज भेजने पर कानून हरकत में आ गया, 6,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी। खातून ने इससे कबल 20,000 दिरहम जुर्माने का मुतालबा किया था। तफसीलात के मुताबिक रास अल खैमा की अदालती दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि 36 साला अरब बाशिंदे ने खातून को मैसेज पैगाम भेजा था कि जिसमें लिखा था अल्लाह तुम्हें मौत दे, जिस पर इस शख्स को 6,000 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया है। रास अल खैमा की सिविल अदालत में दायर करदा केस में खातून ने 20,000 दिरहम हर्जाने का मुतालबा किया था क्योंकि वो इंसल्टिंग मैसेज पढ़कर ज़हनी अजियत का शिकार रही थी। खातून ने अदालत को बताया कि वो एक धमकी थी और इनकी इज़्ज़त पर हर्फ आया था। ताहम अदालत ने खातून को सिर्फ मुतालबे का तीसरा हिस्सा अदा करने का हुक्म सुनाया है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अमाराती शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, समुद्री तूफ़ान शाहीन के मुतालिक हुकूमत का बड़ा ऐलान। हुकाम की जानिब से बहुत से इमरजेंसी रिस्पांस मंसूबे बनाए गए थे। तफसीलात के मुताबिक अमाराती नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पीर को ऐलान किया है कि यूएई में समुद्री तूफ़ान शाहीन का जोर टूट गया है। एक आला अहदेदार ने बताया कि फेडरल और लोकल अथॉरिटीज़ से इस वक्त तूफ़ान के असरात से निपटने के लिए मुकम्मल अलर्ट हैं। हुकाम की जानिब से बहुत से इमरजेंसी रिस्पांस के मंसूबे बनाए गए हैं। समुद्री तूफ़ान जो कि कमज़ोर होकर अब ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, वो आइंदा यूएई के मुतादिद मकामात पर सिर्फ बारिशों, तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों का सबब बन सकता है। ममलकत के कुछ मकामात पर रेत के तूफ़ान भी उठे हैं। इस तरह हमसाय ममालिक ओमान में समुद्री तूफ़ान शाहीन की वजह से 11 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा ममलकत भर में लैंडफॉल, तेज़ हवाएँ और बारिशें भी रिकॉर्ड की गई हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए शानदार सहूलत, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के खाने खाएं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोड सर्विस के तहत मुसाफिर ड्यूटी फ्री से चीज़ें खरीद सकते हैं और ये इनकी फ़्लाइट से कबल डिलीवर कर दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट्स ने फूड, बेवरेज और रिटेल ऑर्डर की एक नई सर्विस मुतारिफ करवाई है जो कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ऑपरेट हो रहे हैं पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाने ऑर्डर करने की इजाज़त देती है और ये इनकी फ़्लाइट डिपार्चर से कबल बराह रास्त इन तक डिलीवर कर दिया जाएगा। ये खित्ते में अपनी नौयत का वाहिद इक़दाम है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोड सर्विस के तहत मुसाफिर ड्यूटी फ्री से चीज़ें खरीद सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर EVP कमर्शियल ओगेन बेरी का कहना है कि वह हमेशा से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले अपने मेहमानों को बेहतरीन तजर्बा फराहम करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं, जिसमें नई रिटेल और रेस्टोरेंट ऑफ़र की सहूलत दस्तियाब है और इसके अलावा DSB और मोर की जानिब से फराहम करदा सर्विसेज और तजर्बा शामिल है। गुज़श्ता साल उन्होंने सोचा कि मुस्तकबिल का सफ़र कैसा होना चाहिए, सफ़र का तरीका और इनके मेहमान आगे बढ़ना चाहेंगे और ट्रैवल रिटेल मुसाफिरों की ज़रूरत को किस तरह पूरा किया जा सके। इनका कहना है ये सर्विस मुसाफिरों को आसानी से और तकरीबन कंटेक्ट लेस करके एयरपोर्ट पर अपना वक्त इंजॉय करने की इजाज़त देती है। इनका कहना था कि मसरूफ़ मुसाफिर जिनके पास वक्त कम हो, ऐसी फैमिलीज़ जो कि एक जगह रहना पसंद करती हों या मुख्तलिफ एयरपोर्ट लाउंज के मेहमान DSB और मोर से ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर सकते हैं या अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाने खा सकते हैं, वो भी कहीं जाए बगैर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रवां साल के पहले 6 माह में 10.6 मिलियन मुसाफिरों को खुशामदीद कहा।